हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको डिजाइनर प्रिंस कट ब्लाउज और पफ स्लीव की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक 1 मीटर लिया है और लाइनिंग पीस लिया है 80 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले ब्लाउज की कटिंग लाइनिंग पीस पर करेंगे और मेन फैब्रिक को अलग रख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की रेडी लेंथ है 13.5 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ से शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, क्योंकि हम यहाँ पर डीप नेक बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और आर्म होल लेंगे हम 6 इंच और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और चेस्ट है हमारा 32 इंच, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कमर का मेजरमेंट लेंगे तो कमर है हमारे 28 इंच, तो 28 को भी हमें 4 से डिवाइड करना है तो 7 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया और 1 इंच प्लेट्स के लिए। तो इस तरह से हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे आर्म होल की गोलाई के लिए। यहाँ से नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और लंबाई लेंगे 10 इंच और यहाँ से नेक की चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और एक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट को रखेंगे और इसके बराबर में हम मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से बैक पार्ट के बराबर में मार्किंग करने के बाद में हम फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की साइड में और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम यहाँ से बैक पार्ट को हटा लेंगे। अब हम साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंस कट बना रहे हैं और नीचे की साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट्स के लिए। तो इस तरह से हम दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और लंबाई लेंगे 6.5 इंच और एक चौकोर बॉक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। और यहाँ से हम नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम डॉट्स डॉट्स लगाते हुए नेक की शेप ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में हम लाइन को गहरा कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर नेक की शेप ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद में हम यहाँ पर प्रिंस कट शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और ऊपर की साइड में 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से प्रिंस कट शेप ड्रॉ करेंगे हम। अब हम यहाँ से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और ऊपर की साइड में भी 2 इंच पर और इस तरह से हम यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से नेक की कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम प्रिंस कट शेप की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग कर लिया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट को रखेंगे, क्योंकि हम हुक बैक पार्ट में लगाएंगे। तो हम यहाँ पर बंद साइड में से फ्रंट पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर हम प्रिंस कट शेप को इस तरह से रख लेंगे।
इस तरह से रखने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम नेक की कटिंग बाद में करेंगे स्टिच करते समय। और यहाँ पर हम बैक पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट को हम ओपन साइड में रखेंगे क्योंकि हम हुक बैक पार्ट में लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर उसके बराबर में कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम यहाँ से स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो हमारी स्लीव की लेंथ है 14 इंच, तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हम यहाँ पर 15 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से स्लीव की चौड़ाई लेंगे हम 10 इंच और मार्किंग करेंगे। और यहाँ से स्लीव को डाउन करेंगे हम 3 इंच पर। और यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से बॉटम पार्ट लेंगे। तो बॉटम पार्ट है हमारा 10 इंच, तो हाफ किया तो 5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पर इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए हम यहाँ पर पफ स्लीव बना रहे हैं। तो पफ के लिए मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग करूँगी। ये मार्किंग हम जिस हिसाब से पफ बनाना चाहते हैं, प्लेट्स लेना चाहते हैं, उसी हिसाब से हमें ये मार्किंग करनी होती है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग करूँगी। और यहाँ से ये हमारा 10 इंच था, तो हम इसका हाफ करेंगे। तो यहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ से हम एक शेप ड्रॉ करेंगे और इस शेप को इस तरह से स्लीव की शेप में हम मिला लेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर पफ स्लीव की मार्किंग कर ली है। आपको यह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। जैसे कि हम नॉर्मल स्लीव की लेंथ लेते हैं, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर स्लीव की लेंथ ले लेनी है। और यहाँ से चौड़ाई स्लीव की और यहाँ से 3 इंच पर डाउन करना होता है। जैसे कि हम नॉर्मल स्लीव की शेप ड्रॉ करते हैं, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर स्लीव की शेप ड्रॉ कर लेनी होती है। अब हम यहाँ से पफ बनाएंगे। तो पफ की लेंथ हम 10 इंच पर लेंगे। हम जिस हिसाब से पफ बनाएंगे उसी हिसाब से हमें यहाँ पर लेंथ लेनी होती है। हम यहाँ पर कम या ज़्यादा ये लेंथ ले सकते हैं। यहाँ से हमने 5 इंच पर मार्किंग की है क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 इंच थी स्लीव की चौड़ाई, तो हमने इसका हाफ किया। और यहाँ से हम स्लीव की शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और इस शेप को हम यहाँ से स्लीव में मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए हम ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में फ्रिल अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये पट्टी कट की है। इसकी लंबाई ली है 7 इंच। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज की स्टिचिंग करने के लिए हमें सबसे पहले मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से एक जगह रखते हुए राउंड में से स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सभी पार्ट्स को एक जगह रखते हुए स्टिच कर लिया है। मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को एक जगह करते हुए स्टिच किया है। अब हम यहाँ से प्रिंस कट वाले पार्ट्स को इस तरह से स्टिच कर लेंगे, एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर प्रिंस कट पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हम ऊपर की साइड में एक फिनिशिंग की स्टिचिंग और करेंगे। और ये स्टिच करने के बाद में हम यहाँ पर दूसरी साइड में भी दूसरे पार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। इस तरह से हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट स्टिच हो गया है। अब हम नेक तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर उरेब में कटी हुई ये पट्टी ली है और इसे डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर नेक में स्टिच करेंगे। नेक में ये पट्टी स्टिच करने के बाद में हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और ये कट लगाने के बाद में हम यहाँ पर पाइपिंग स्टिच करेंगे।
तो इस तरह से हम यहाँ पर पाइपिंग स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये पाइपिंग लगाने के बाद में हम यहाँ पर ऊपर की साइड में एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर नेक तैयार हो गया है। अब हम नीचे की साइड में कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी कट की है और इसे इस तरह से ऊपर की साइड में रखते हुए स्टिच करेंगे। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फैलाते हुए ऊपर की साइड में स्टिच करेंगे और इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाते हुए स्टिच करेंगे, जो कि हम यहाँ पर तुरपाई करने के बाद में इसे खोल लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर बैक पार्ट में हुकाई पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम आई वाली पट्टी लेंगे इस तरह से और नीचे की साइड में रखेंगे और स्टिच करेंगे। अब इस पट्टी को हम ऊपर की साइड में इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और अब हम यहाँ पर हुक वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो इस पट्टी को हम ऊपर की साइड में रखेंगे और स्टिच करेंगे और इस तरह से फैलाते हुए ऊपर की साइड में स्टिच करेंगे और नीचे की साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पर हुक और आई वाली पट्टियाँ लगकर तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पर बैक पार्ट में नेक को तैयार कर लिया है पाइपिंग लगाकर। अब हम यहाँ पर कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी ली है और इसे हम इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स में ये कमर पट्टी अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पर टक्स पॉइंट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों पार्ट्स में टक्स पॉइंट की स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर दोनों पार्ट्स स्टिच होकर तैयार हो गए हैं। अब हम यहाँ पर कंधे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को बराबर में रखते हुए कंधे जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कंधे जॉइंट कर लिए हैं। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर ये कट लगा लेंगे। यहाँ से हमें प्लेट्स बनानी होती है और यहाँ से हम बीच सेंटर में भी ये कट लगाएंगे। तो देखिए हमने ये जो कट किया था यहाँ से हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। ये प्लेट्स हमें यहाँ पर बराबर में फैब्रिक को फोल्ड करते हुए बना लेनी है। और जो हमने 20 सेंट में कट किया था यहाँ तक ही हमें ये प्लेट्स बनानी है। अब हम इसके अपोजिट साइड में प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम इस साइड में फोल्ड करते हुए प्लेट्स बनाएंगे। तो देखिए इस साइड में भी हमें उतनी ही प्लेट्स बनानी है जितनी प्लेट्स हमने उस साइड में बनाई थी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ये प्लेट्स बना लेंगे और जो हमने कट किया था उस तक ही हमें ये प्लेट्स बनानी है। तो ये हमारे यहाँ पर कट आ गया है, हमें इतनी ही प्लेट्स बनानी है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर पूरी प्लेट्स बन गई है। तो देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर पफ बन गया है। अब हम इसे ब्लाउज के आर्मोल से चेक कर लेंगे कि ये ब्लाउज के आर्मोल के बराबर है या नहीं। तो ये हमारी यहाँ पर बराबर में है। अब हम यहाँ पर स्लीव के बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और इस तरह से हम साइड में से फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड में से फोल्ड कर लेंगे 1/2 इंच। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड में से फोल्ड करने के बाद में जो ऊपर की साइड में हमें सिलाई दिखाई दे रही है उसके ऊपर हम यहाँ पर गोटा लेस को रखेंगे और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इनके किनारे अंदर की साइड में रखेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी इस लेस को अटैच करेंगे। लेस स्टिच करने के बाद में हम यहाँ पर मेन फैब्रिक की ये पट्टी लेंगे
और इस पट्टी को हम ऊपर की साइड में इस तरह से रखेंगे और जो हमने ये गोटा लेस स्टिच किया था उसी के ऊपर हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी स्टिच कर लेंगे। और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को किसी नुकीली चीज़ से इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस तरह से सीधा करने के बाद में हम यहाँ पर एक फिनिशिंग की स्टिचिंग और कर लेंगे। हम यहाँ से स्लीव के बॉटम पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमने बॉटम पार्ट की लेस तैयार की थी उस लेस को हम इस तरह से ऊपर की साइड में रखेंगे और स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम ऊपर की साइड में भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए गाइस हमारी यहाँ पर स्लीव बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे ब्लाउज के अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर बीच सेंटर में रखेंगे और इस तरह से हम चेक कर लेंगे और यहाँ से हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी स्लीव अटैच हो गई है। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से स्लीव का राउंड लेंगे हम 5 इंच और यहाँ से चेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे हम 8 इंच और कमर का फोर्थ भाग लेंगे 7 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन सभी निशानों को मिला लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड की फिटिंग की मार्किंग करने के बाद में हम दोनों साइड में से फिटिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से फिटिंग की स्टिचिंग करने के बाद में हम फ्रंट पार्ट में फ्रिल अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए ये फ्रिल तैयार कर ली है। अब हम इस फ्रिल को नीचे की साइड में रखेंगे फ्रंट पार्ट के और यहाँ से हम इस फ्रिल को अटैच करते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रिल को अटैच कर लिया है फ्रंट पार्ट में। तो हमारा यहाँ पर ब्लाउज सिलकर कंप्लीट हो गया है। तो देखिए गाइज हमारा यहाँ पर फ्रिल वाला ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। आपको ये ब्लाउज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।